नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर देश भर के विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम रंग ला रही है। पटना में 23 जून को हुई विपक्ष की बैठक में 15 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और लगभग सभी ने एकजुट होकर आगामी आम चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अधिकतर नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मजबूती के साथ मोर्चेबंदी के लिए सीएम नीतीश की मुहिम की भी तारीफ कर डाली। अब ऐसे में नीतीश ने करीबन 9 महीने पहले यह मुहिम शुरू की थी। तब से लेकर अब तक उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया तो बहुत कुछ खोया भी है। उनके अपने ही साथी उन्हें छोड़कर चले गए। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी का नाम इनमें सबसे प्रमुख है। नीतीश कुमार ने पिछले साल अगस्त में एनडीए से नाता तोड़ लिया था और फिर आरजेडी कांग्रेस का दामन थामकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई थी। इसके बाद उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर देश भर के विपक्ष को एकजुट करने का फैसला लिया, जहां सितंबर 2023 को वो दिल्ली के दौरे पर निकले और सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी की। इसके बाद कुछ महीनों तक उनकी मुहिम ठंडे बस्ते में चली गई, जहां बीते 2 महीनों से नीतीश ने अपनी मुहिम को फिर से तेज किया और दोबारा देश भर के विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। वहीं नीतीश कुमार के आह्वान पर पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की पहली बैठक का आयोजन हुआ। कई मायनों में यह बैठक सफल नजर आई। तो वहीं पहली बार सभी पार्टियों के नेता एक साथ बैठे और बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी को लेकर मंथन किया गया। अब अगली बैठक जुलाई महीने में शिमला में आयोजित की जाएगी, जिसमें महागठबंधन की आगे की बातों पर चर्चा होनी है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के सामने विपक्षी एकता की मुहिम में सबसे बड़ी चुनौती थी क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के साथ लाना। इस मामले में कुछ हद तक वे कामयाब भी हुए हैं, लेकिन पूरी तरह अभी फिलहाल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सरीखे नेताओं ने कांग्रेस के साथ महागठबंधन को लेकर हामी भरी है। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पटना की बैठक में शामिल हुए, लेकिन वे कांग्रेस से खासे नाराज दिखे। दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ वे कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी ने अभी तक हाँ नहीं की है। जहां केजरीवाल ने चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस समर्थन नहीं करेगी तो वे गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि नीतीश की मोर्चाबंदी में केजरीवाल रहते या नहीं, यह संसद के मॉनसून सत्र के बाद ही पता चल पाएगा। आपको बता दें, विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में लगे नीतीश कुमार के बीते 9 महीने में बहुत कुछ खोया है। उनकी अपनी ही पार्टी के बड़े नेता रहे उपेंद्र कुशवाहा उन्हें छोड़कर चले गए, जहां कुशवाहा ने जदयू से अलग होकर रालोजद नाम से एक अपनी नई पार्टी बनाई और एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। तो वहीं नीतीश का साथ कभी नहीं छोड़ने का कसम और दावा करने वाले बिहार के पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी हाल ही में उनसे अलग हो गए। मांझी भी अपनी पार्टी हम को लेकर एनडीए में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। अब इसमें पिछले साल नीतीश के बहुत करीबी नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भी जदयू से इस्तीफा दिया था, जहां उन्होंने पिछले महीने ही वो जो आरसीपी सिंह है बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके अलावा भी कई स्थानीय नेताओं ने जदयू छोड़कर दूसरे दलों में यानी कि राजनीतिक ठिकाना तलाश कर लिया। वहीं सितंबर 2022 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इसके बाद माना जा रहा था कि दोनों नेताओं ने साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में दोनों नेताओं के बीच असहमति दिखी, जहां पर नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी में कांग्रेस को साथ रखना चाहते हैं। तो वहीं अगर केसीआर की बात कर ले तो केसीआर इनसे राजी नहीं हुए। साथ ही पीएम कैंडिडेट के मुद्दे पर भी केसीआर और नीतीश कुमार के बीच अलग सुर रहे हैं। अब दोनों की ही पार्टियां यानी कि नेता और समर्थक उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार मान रहे हैं, यानी कि केसीआर और उसके बाद से नीतीश कुमार। इन्हीं कारणों से केसीआर नीतीश की विपक्षी एकता की मुहिम से नहीं जुड़े। फिलहाल आपकी क्या राय है विपक्षी एकजुटता की जो बैठक हुई है कल पटना में 23 तारीख को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे लाइक करना ना भूलें।